ठीक है बच्चों। अब मेरे बच्चों सबसे पहले मैं कई सारे केस बनाऊंगा। केस फर्स्ट, 4321 से छोटे नंबर बनाने हैं 4 डिजिट के जो इनसे बनते हो और डिजिट कैन बी रिपीटेड, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए साहिब, ये मैंने बॉक्स बना दिया। क्यों भाई, अगर मैं इस पहले वाले बॉक्स पर 1 और 2 और 3, 1 2 और 3 में से कोई भी नंबर फिल करूं तो क्या नंबर हमेशा 4321 से छोटा रहेगा? बोले भैया बिल्कुल छोटा रहेगा। यस सर। है कि नहीं? यानी पहले प्लेस पर मैं अगर 1 2 3 तीन अपॉर्चुनिटी में से कोई भी फिल करता हूं तो पीछे मैं चाहे कुछ भी भर दूं, नंबर हमेशा 4321 से छोटा ही आना है कि नहीं? और डिजिट रिपीट भी होना चाहिए, तो इसके लिए भी चारों अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, इसके लिए भी चारों अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। ये 4 जो मैंने लिखा है वो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और इसके पीछे भी हम चारों अपॉर्चुनिटी, तो बेटा 4321 को मैंने लिख दिया। 64 3 का कितना हो गया? 192, है ना? अब फिर एक बच्चा बोला नहीं साहब मैं तो पहले प्लेस पर 4 रखूंगा। ठीक है साहब, हमने कहा 4 रखोगे, तो अब सेकंड वाले प्लेस की बारी आ गई। तो भाई सेकंड वाले प्लेस पर अगर मैं 1 या 2 में से कुछ भी रख दूं, 1 या 2 में से कुछ भी रख दूं, तो नंबर हमेशा 4321 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? यानी इसको अगर मैं 1 से या 2 से फिल करूं, नहीं 2 अपॉर्चुनिटी से फिल करूं, तो पीछे चाहे मैं कुछ भी क्यों ना भरूं विधि, हमेशा नंबर 4321 से छोटा हो गया। तो बोले भैया पीछे चाहे आप कुछ भी भर देना, यानी चारों अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, आप कोई भी फिल कर देना, तो अभी आपके हिसाब से काम सही चलेगा। तो बच्चों 16 2 32 हो गया। फिर आई मेरे पास तीसरी अपॉर्चुनिटी। चलो साहब, 4 के बाद मैं सेकंड प्लेस पर अगर मैंने गलती से 3 फिल कर दिया, है ना, कर दिया, तो पीछे वाले प्लेस, अगले वाले प्लेस पर मैं 2 से छोटा ही तो नंबर भरूंगा, क्योंकि अगर 2 भरा तो फिर नंबर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, मैं इसको केवल किससे फिलिंग करूंगा? 1 से, यानी केवल और केवल क्या अपॉर्चुनिटी एक है या नहीं? अब इसके पीछे वाले पे मैं कुछ भी भर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं, अगर आपने 431 लिख दिया है तो पीछे आप कुछ भी भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि डिजिट कैन बी रिपीटेड, है ना, डिजिट रिपीट हो सकती है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है ना। अब मेरे बच्चों 4 3 भी फिक्स हो गया। अब इसके बाद 2 मैंने रखा है। अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो लास्ट वाले प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ? केवल 1 रख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि इससे ऊपर तो जाना नहीं मेरे बच्चों, केवल एक अपॉर्चुनिटी। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, जोड़ लीजिएगा, 5 और 4 9, है ना? एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर कर लीजिएगा मेरी। हाँ भाई, 5 और 4 9, है ना? कितना था? 229, 229। तो इतने नंबर बन सकते हैं 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके 4321 से छोटे, यदि डिजिट कैन बी रिपीटेड, यदि डिजिट रिपीट हो सकती है। इसके बाद रुद्रांश, रुद्रांश गुडा 29 भेजा है बेटा, क्या रुद्रांश? हाँ सर। हाँ भाई, अब मेरे पास एक 29 है, फिर कुलदीप ने 35 भेजा है मेरे पास। चलिए साहब 29 देखते हैं एक बार, सभी लोग सवाल पढ़ लेंगे, यहाँ जगह है, अभी यहीं बता देता हूँ। 29 बच्चों, हाउ मेनी 3 नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट इफ विद ईच डिजिट और? ये बच्चों 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, करेक्ट है? एक कह रहा है हर डिजिट अलग अलग होनी चाहिए, यानी विदाउट रिपीटेशन हो गया, नंबर में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और हर डिजिट ऑड होनी चाहिए। आप पर टोटल कितने नंबर हैं ऑड? 1 3 5 7 9, तो भाई 5 डिजिट ही तो आप पर ऑड है। तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? पहले वाले प्लेस को फिल करने के लिए 5। बट क्योंकि उसने डिस्टिंक्ट कह दिया, डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हैं कि जो आपने भर दिया वो नहीं होना चाहिए, यानी नॉन रिपीटेड नंबर होना चाहिए। तो बच्चों का इसके लिए 4 हो गया, और अगले के लिए कितना हो गया बेटा? 4 5 4 3, यानी कि कितना हो गया? 16 हो गया। ये आपका फाइनल समझ में आ गया रुद्रांश? हाँ सर, आ गया। इसके बाद 35 बेटा, 35 भी जाए मेरे पास एक बच्चे ने, हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000? हाँ भाई, लेस देन 1000 है तो ऑब्वियसली 3 तरह के नंबर होंगे, 1 प्लेस डिजिट, 2 प्लेस डिजिट और 3 प्लेस डिजिट। तो भाई 1000 से नीचे नंबर जो ये होंगे ना, एक डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि कितने डिजिट के बनाने हैं। अच्छा, दूसरा नंबर जो बनाने हैं वो 0 3 5 7 से बनाने हैं, वो भी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। हाँ भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आई रिपीट, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चलिए साहब 35 पर
मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों थे। हालांकि अंतर बड़ी छोटी। हाँ बेटा। सर सिल्की को एडमिट कर लीजिए। बेटा मैं तो बहुत देर से तिलकी को एडमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार ज्वाइनिंग दिखा रहा है, उसको बोलो कि दोबारा से सर फोन को उसका रिफ्रेश नेटवर्क करिए। हाँ या जूम को अपडेट करके ज्वाइन करने की कोशिश करे। मेरे आगे ज्वाइनिंग शो कर रहा है पर वो एंटर नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों खुल दी। उसे बोलो अच्छा ओके सर। अब देखो या तो वो अपडेट करे या नेटवर्क का देखे कोई इशू। हाँ भाई 0357 में 35 क्वेश्चन पर हूँ। मैं एक बार सवाल पढ़ रहा हूँ। हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000 से छोटे। तो अब तीन तरह के नंबर, 1 डिजिट, 2 डिजिट्स और 3। अगर वो यूं कह देता 1000 से छोटे 3 डिजिट नंबर तो मैं केवल 3 डिजिट्स की बनाता। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैं 3 डिजिट्स की बात करता हूँ। 3 डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे और हर नंबर ऑड नंबर होना चाहिए, ये भी कह दिया है ना। तो बच्चों कैसे पहचानते हो कि कोई नंबर ऑड है कि नहीं, कैसे पहचानते हो? लास्ट डिजिट ऑड। बड़ी सिंपल सी भाषा है कि हम लास्ट वाले प्लेस को ऑड नंबर से फिल कर देते हैं। लास्ट वाले प्लेस पर ऑड तो 1 2 3 है ना। तो बच्चों लास्ट प्लेस के लिए 3 अपॉर्चुनिटी हो गया। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ध्यान रखिएगा। पहले प्लेस पर 0 आ नहीं सकता, क्यों साहब? एक कोई भर गया है तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए केवल 2 अपॉर्चुनिटी रह गई या नहीं रह गई? भाई पहले प्लेस पे 0 तो मैं कतई नहीं भरूंगा, क्योंकि मुझे 3 डिजिट के नंबर में अगर पहला प्लेस मैंने 0 रख दिया तो क्या 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा क्या? नहीं। तो पहले प्लेस के लिए केवल 2 अपॉर्चुनिटीज रह गई। क्यों रह गई? एक कोई तो यहाँ फिल हो गया, 0 भर नहीं सकते तो 2। और अच्छा अब 0, अब कोई ना कोई 2 नंबर भर गए है ना। तो बीच वाले प्लेस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी? 2। तो 2 2 जा 4 3 जा 12। ये तो हो गए 3 डिजिट्स के नंबर, हो गए कि नहीं? अब इसके बाद मैं आता हूँ 4 डिजिट्स के नंबर की, तो सॉरी 2 डिजिट्स के नंबर की तरफ। हाँ भाई 2 डिजिट्स नंबर कितने होंगे श्रीकांत? वही पुरानी कहानी, पीछे वाला नंबर हमारा ऑड ही होना चाहिए है ना। तो 3 और पहले पे 0 रख नहीं सकता और 2 एक कोई फिल हो चुका होगा तो कितना हो गया 6। ये हो गए आपके 2 डिजिट्स के नंबर। समझ में आ गया रुद्रांश? क्लियर हो गई मेरे दीपक? इसके बाद 1 डिजिट्स नंबर शुभम। 1 डिजिट्स नंबर बोले भैया केवल एक बॉक्स और 3 तरीके से भर सकते हो, या तो 3 रख सकते हो या 5 रख सकते हो या 7 रख सकते हो, यानी कि मानिया इट विल बी 21 और ये हमारा 21 हो गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रज्वल ने भैया 21 कब आ रहे हैं? एक बार चेक कर लेते हैं हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती। 2 डिजिट वाले वहाँ पे 3 है, 3 into 3 क्या बेटा? 2 डिजिट में 3 into 3 आया। क्या है वहाँ पे 2 into 3 की जगह। कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। नहीं भैया ये तो सही है, लेकिन आपने पढ़ा ना 3 5 7 किसी को वैसे 3 तरीके तो फिर कर सकते हैं, 3 ही तो भाई। भैया हाँ बेटे इसमें भी 24। 2 डिजिट में 3 into 3 नहीं आएगा? क्या बेटा? क्योंकि ये पहले प्लेस में तो हम 3 5 2 7 डिजिट तीनों में फिल 3 कर into सकते 3 हैं। आएगा ना? पहले वाले प्लेस पे 3 5 7 रख तो सकते हो, बट एक कंडीशन ये भी तो है गुड्डा कि ऑड ही ऑड चाहिए उन्होंने कहा ना। तो कोई ना कोई नंबर जो हमने पीछे भर दिया होगा वो आगे कैसे भर दोगे? क्यों बच्चे? क्यों बेटा? नहीं आंसर सही करो। हाँ 21 आए, देख लो एक बार, ठीक है ना। समझ में 12 आया। 6 18 ठीक है 21 ही आया, ठीक है सही है। चलो भाई इसके बाद भैया हाँ बेटे हाँ निकुंज। ये 2 डिजिट वाला समझ नहीं आया। क्या बेटा 2 डिजिट वाला? हाँ हाँ तो आजा घर आ जा फिर 5 मिनट में, 5 मिनट में घर आ जा फिर, ठीक है। हाँ आ जा 5 मिनट, ठीक है चलते हैं। हाँ हाँ एक सेकंड निकुंज, निकुंज हाँ भैया। निकुंज देख भाई ऑड नंबर चाहिए थे तो पहले तो इन तीनों में से कोई भी भरेगा लास्ट प्लेस पर बेटा। हाँ बेटा हाँ ठीक है। अब तेरा कोई एक नंबर भर दिया, मान ले कि मैंने तुम्हें 7 भर दिया, एक जनरल प्रेडिक्शन कह रहा हूँ, ठीक है ओके बेटा। ठीक है। अब मुझे एक बात बता, पहले वाले प्लेस को फिल करने के लिए वैसे तो तेरे पे 3 अपॉर्चुनिटीज हैं है ना, आ गया भैया। पर 0 नहीं भर सकता इसलिए 2 रह जाएंगे, ठीक है बेटा क्लियर है? ठीक है।
ओके, इसके बाद मेरे पास आगे में, हाँ Sir? अनन्या, जो हाँ, 3 मान्या। डिजिट नंबर है उसमें सेकंड प्लेस में 2 नंबर क्यों भरेंगे यार? अच्छा, क्या है मान्या, रिपीट एक बार। सर जो 3 डिजिट नंबर है उसमें सेकंड प्लेस में हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ना? नहीं गुड्डा, एक कोई यहाँ फिल हो गई, मान लो एग्जांपल के तौर पे 3 यहाँ फिल हो गई, ठीक है गुड्डा। ओके सर, एक ठीक है। सेकंड कोई मान लो यहाँ फिल हो गई, तो बीच वाले प्लेस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी बची है आप पर बेटा? हाँ सर, ठीक है सर। ओके बेटा, और किसी का कोई डाउट? एक सेकंड, हाँ भाई, ठीक, चल। एक मेरे पास 36 भी डाला है, पहले 36 लिख दिया है, तो पहले मैं पूरा कर लूं। 15cx इक्वल्स टू 15cy दिया हुआ, ठीक है साहब, और x प्लस वाई बताया है भैया। सीधा जवाब होगा, याद करिएगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, NCx बराबर अगर NCy हो तो x प्लस वाई की वैल्यू n होती है, और मैंने भाई लॉजिकल इसको प्रूव करके आपको समझाया भी था। अगर नहीं लिख रही है तो इसे लिख लीजिए, NCx इक्वल टू अगर NCy है तो x प्लस वाई हमेशा n होगा। देखो बेटा, मैं सेंड किया मिल जाएगी, है ना, बात ज्यादा क्लियर है। तो मेरे बताऊं, सबसे पहली बात 15cx अगर 15cy है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? एक नंबर में आता है ऐसा सवाल, छोटा सा सवाल रहेगा, ज्यादा बड़ा देंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद मेरे पास 37 है, 2-3 बच्चों से, निखिल, रुद्रांश, अभी आता हूँ, एक सेकंड, तुम्हारे पास ही 37, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 40,000 कैन बी फाउंड बाय 24557? क्यों बच्चों? हाँ भाई, सवाल बहुत अच्छा है, पढ़िएगा जरा। ये है 37, निखिल 24557। देखिए साहब, जब आपको दी हुई अपॉर्चुनिटीज में ही रिपीटेशन हो रहा हो तो वो सवाल एक तरीके से डिजिट का ना हो सक, वो सवाल सही मायने में लेटर ऑफ द वर्ड की तरह हो जाता है, यानी जितने अक्षर रिपीट हो रहे होंगे उनका हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर दी हुई अपॉर्चुनिटीज में ही कोई रिपीटेशन, भाई लेटर में और डिजिट वाले सवालों में अंतर क्या था? यही तो अंतर था कि लेटर में जो वर्ड था वो अपने अंदर ही अंदर रिपीट हो रहे थे, और डिजिट्स वालों में बिल्कुल डिफरेंट डिजिट दे दी जाती थी। बट अगर कभी डिजिट्स में भी कोई रिपीटेशन हो जाए तो वो सवाल डिजिट्स का ना होकर किसका हो जाता है, लेटर ऑफ द वर्ड का हो जाता है, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा 40,000 से बड़े चाहिए, क्यों साहब 40,000 से ग्रेटर ही तो चाहिए हमें, नंबर चाहिए 40,000 से ग्रेटर। तो भैया इतना तो पक्का है, पहले प्लेस पर 4 या 4 से बड़ी डिजिट्स रखनी पड़ेंगी, है या नहीं? तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए 1 2 3 4 अपॉर्चुनिटी हो गई कि नहीं हो गई? भाई रिपीटेशन का तो डिवाइड लगा देंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। क्यों बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? मैंने क्या बोला, पहले प्लेस के लिए 4 अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट है, क्या था बात ठीक? कोई ना कोई एक नंबर भर गया होगा, अगले प्लेस के लिए भी 4, 3 2 1। हाँ भाई, अब डिवाइड लगाऊंगा क्योंकि 2 बार क्या रिपीट हो रहा है भाई। ऐसे ही तो आप लोग करते थे, मंडे से बनाना होता था तो स्टार्टिंग लिखिए m से, तो m को तो फिक्स कर देते थे। तो मेरे बच्चों 2 से 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होगा, 2 से 2 कट गया, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, इतने नंबर बनेंगे, ठीक है। निखिल, रुद्रांश, हाँ भैया। नहीं बेटा, जब डिजिट में ही रिपीटेशन हो जाए तो फिर वहां पर विदाउट रिपीटेशन या विद रिपीटेशन मायने रखता ही नहीं। मैंने कहा ना, फिर वो सवाल किसका हो गया, लेटर ऑफ द वर्ड, और लेटर ऑफ द वर्ड में कभी लिखा नहीं आता कि विद रिपीटेशन है कि वो विदाउट रिपीटेशन, हम अंडरस्टूड रखते हैं कि वो तो विदाउट ही, करेक्ट है ना? सर हाँ, सेकंड वंशिका? प्लेस 4 लेटर्स कैसे? बेटा रे, कोई भी एक नंबर आपने फिल कर दिया, मान लो कि आपने 5 फिल कर दिया गुड्डा, तो अब आपके हाँ। पास कितने नंबर बचे 5 को हाँ, हटाने के बाद? ठीक है ठीक है। ठीक है गुड़िया, हाँ। ओके। इसके बाद मोहित ने मेरे पास एक रुद्रांश 39 है बेटा, ये रुद्रांश हाँ 39 है 39, ठीक है 39 भैया। ओके। हाँ बेटे, जो हमारा 38 क्वेश्चन है उसमें हम ये नहीं कर सकते, वो जो हमारे वॉवल्स हैं उन्हें एक साथ ग्रुप कर दें और फिर वो मतलब माइनस कर दें नहीं टोटल नंबर ऑफ वेज में नहीं से। नहीं नहीं, उन्होंने तो कहा ना कोई भी 2 वोवेल्स नहीं आने चाहिए, और आप जो माइनस कर रहे हो वो सारे वोवेल्स का कर रहे हो, तीनों वाला कर रहे हो, ठीक है ना?
हाँ जी, तो फिर साथ देखो, सारे एक साथ नहीं और- कर सकते और- ग्रुप में? हाँ, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर अलग केस है और नो वॉवेल्स अकर टुगेदर अलग केस है बेटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज से माइनस कर देंगे ना, ऑल वॉवल्स अगर नहीं नहीं टुगेदर नहीं तब नहीं आएगा? नहीं, गलत बात। नो टू वॉवेल्स और ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, दोनों अलग अलग बातें हैं बेटा। चलो भाई, 3000 से 4000 के बीच के नंबर बनाने हैं और डिजिट्स हमें दे रखी है 9, 8, 3, 4, 5, 6, 7। तो भाई ये नंबर हमें दे रखी है 3000 से 4000 के बीच में। एक तो सबसे बड़ी बात, सारे नंबर 4 डिजिट्स के होंगे कि हाँ नहीं, भैया। अंडरस्टूड है। और जो भी रुद्रांश फिलिंग की बात हम करेंगे, एक बात बताओ, हर नंबर की शुरुआत 3 से नहीं होगी, क्योंकि हाँ, उन्होंने 3 कह से दिया ही होगी। 3000 से 4000 के बीच में चाहिए। तो बेटा पहला प्लेस तो आपका बड़ा सीधा सा फिक्स हो गया मेरे भाई, और वो अपॉर्चुनिटी अभी है आपके पास, मौजूद करते हैं। क्यों भाई, क्यों बेटा? हाँ ठीक है भैया। रुद्रांश, अब सुनो रुद्रांश, इस पूरे सवाल के अंदर एक विदाउट रिपीटेशन वर्ड होना चाहिए था, अब नहीं है तो इसके आंसर को हम चेंज कर लेंगे। उन्होंने तो लिखा नहीं कि क्वेश्चन में विद रिपीटेशन है कि विदाउट रिपीटेशन है, तो मैंने कहा जब नहीं लिखा तो हम तो मान के चलेंगे भैया इसके बीच में तो ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों बच्चों, हाँ भैया। क्या इसके बीच में ये नहीं आ रहा है कि नहीं? जब उन्होंने नहीं लिखा तो हम रिपीटेशन ले सकते हैं ना, रिपीट कर सकते हैं ना, या तो वो लिख दे विदाउट रिपीटेशन है। अगर वो विदाउट रिपीटेशन लिख देगा तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कम होती चली जाएगी। तो चलिए मैं पहले अंतर विदाउट रिपीटेशन का निकाल दे रहा हूँ, पूछा नहीं है उन्होंने तो मैं निकाल दे रहा हूँ फिर भी, है ना। एक केस विदाउट रिपीटेशन, जब विदाउट रिपीटेशन होगा तो 3 जब आपने फिल कर दिया तो 3 को तो यूज नहीं कर सकते आप, है या नहीं? कितने अच्छा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले प्लेस को फिल करने के लिए 6 अपॉर्चुनिटी, अगले प्लेस के लिए बेटा 5, अगले प्लेस के लिए 4, मल्टी करोगे कितना आ गया 120। ये तो हो गया विदाउट रिपीटेशन, जो क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है, लिखा होना चाहिए। बट अगर नहीं लिखा है तो बेटा एक और मेरे आगे अपॉर्चुनिटी है विद रिपीटेशन, है या नहीं? तब क्या होगा, बोले भैया स्टार्टिंग तो 3 से ही होगी क्योंकि हमें चाहिए 3000 से 4000 के बीच में नंबर है। बट अब पीछे मैं कुछ भी भर सकता हूं, तो हर नंबर 3 और 3 6 1 7 इसके लिए भी अवेलेबल, 7 इसके लिए भी अवेलेबल और 7 इसके लिए भी अवेलेबल। तो बेटा 343 आंसर ये हो गया। तो दोनों अलग अलग सवाल हैं, दो अलग अलग सवाल हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। सर हाँ हाँ, इसके अंदर ये नंबर भी इंक्लूडेड है। हाँ हाँ बेटे, सर अगर क्वेश्चन में नहीं लिखना, दोनों करिए अगर, तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे अगर दोनों कराएं तो? नहीं मार्क्स तो नहीं करेंगे, मार्क्स तो नहीं करते चाहिए बेटा, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, ओके। इसके बाद निखिल मेरे पास मोहित ने मुझे क्वेरी भेजी 42, ठीक है, एक बार सभी 42 भी डील करेंगे। देखो ये चैप्टर बिना फॉर्मूला का चैप्टर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, केवल आपको इसमें थिंकिंग के ऊपर काम करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज मेरे आगे एराइज हो रही हैं, उनके ऊपर आपको काम करना है। 41 से पहले मेरे पास ने भेजा है भैया 41 पेपर में 39 जैसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करना है हमें? वो लिखेंगे तुम दोनों 120 केस बना के लिखा पर पहले मोस्ट एप्रोप्रिएट केस है विद रिपीटेशन, तो विद के अंदर विदाउट ऑलरेडी इंक्लूडेड है बेटा, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ओके बेटा, चलो कल का पेपर है तुम लोगों का बच्चों? सर छुट्टी है, कल की छुट्टी है कल कंप्यूटर का है, साइंस वालों का CCM वालों का कंप्यूटर कंप्यूटर है। नहीं सर, कंप्यूटर का है साइंस का। नहीं, कल की सारे स्कूल्स की छुट्टी है, कोई खुल रहा है? नहीं भैया नहीं भैया, 3D और तो बंद है। डोमिनिक्स में छुट्टी नहीं है। डोमिनिक्स सर कल एग्जाम छुट्टी है नहीं है। कॉमर्स कंप्यूटर का। नहीं मुझे नहीं लगा मेरी इस तरह की छुट्टी है। अगर छुट्टी होती है तो सुबह क्लास रखने वो शाम को तो तुम रखने नहीं दोगे, सब फिजिक्स शुरुआत पर है कि हेमेंस पर है कि अंकित पर है, कोई ना कोई अटका होगी। मैं सोचा मेरी छुट्टी है सुबह क्लास रख देता है। चलो 11 बजे की हाँ रख लो भैया। और 40 एक सेकंड 40 पूछा ना, 41 41 चलिए अभी आ रहा
हाँ भाई 100 से 1000 के बीच के वो नंबर बताइए जिनकी कम से कम एक डिजिट तो एटलीस्ट 1 डिजिट तो जो है वो 7 होनी चाहिए। हाँ भाई प्रदर्श सवाल समझ में आ गया। 100 से 1000 के बीच में जो भी नंबर होंगे गुड्डा, क्या वो 3 डिजिट के नंबर नहीं होंगे? हाँ ऑल भैया। आर ऑफ देम डिजिट नंबर होंगे कि नहीं? बात यहाँ तक क्लियर हो गई या नहीं? ऑल आर ऑफ निखिल निखिल अच्छा छुट्टी नहीं है, इसका मैसेज जगा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझा कुछ सवाल से रिलेटेड बात कर रहा है, कोई नहीं। हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि भाई 100 से लेकर 1000 के बीच में जो भी नंबर होंगे क्या वो आपके नंबर्स 3 डिजिट्स के होंगे? चलिए साहब अब उन्होंने हमसे क्या बात कही है वो सुनिएगा। एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7, कम से कम एक डिजिट 7 होनी चाहिए, है ना? अब देखो सॉल्व करने के दो तरीके, या तो मैं 3 केस बनाऊं कि पहले एक डिजिट 7 रखूं उसके केस, फिर 2 डिजिट 7 रखूं और फिर तीनों डिजिट 7 कर दूं। एक तरीका तो ये, एक तरीका और भी है, मैं टोटल नंबर निकाल लूं जो बन सकते हैं और उसमें से विदाउट 7 वाले खत्म कर दूं कि 7 का यूज किए बिना कितने नंबर बन रहे हैं, उनको अगर इसमें से हटा दूंगा तो वो नंबर रह जाएंगे ना जिनमें कहीं ना कहीं 7 आया है, यानी एटलीस्ट 1 डिजिट 7 आया है। तो दो रास्ते हमारे आगे खुल गए, या तो टोटल निकाल के उसमें से विदाउट 7 वाले माइनस कर दूं, किसी में 7 है ही नहीं वो वाले नंबर माइनस कर दो। दूसरा तरीका, या फिर हम एक डिजिट 7, 2 डिजिट 7 और 3 डिजिट 7 से बनाए। मैं दोनों से कर दिखा रहा हूँ, आप दोनों से सवाल को समझिए। ठीक है बच्चों, मैं दोनों से कर रहा हूँ। पहला रास्ता मेथड नंबर 1 अपना कैजुअल मेथड। कैजुअल मेथड ये कहता है कि भैया अब जब हम 1 डिजिट 7 ले रहे हैं, पहले हम 1 डिजिट 7, व्हेन ओनली 1 डिजिट इज 7। जब 1 डिजिट 7 है मेरे बच्चों तो क्या आपके आगे 3 केस नहीं है? पहला केस यहाँ 7 हो सकता है, दूसरा केस यहाँ 7 हो सकता है, तो एक ही तो रखना है ना 7, और तीसरा केस यहाँ 7 हो सकता है। हाँ भाई जब मैंने यहाँ 7 रखा, समझिएगा जब मैंने यहाँ 7 रखा तो पीछे तो मैं कुछ भी भर लूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मुझे भरना कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये तो 10 डिजिट होती है मेरे पास, क्यों मेरे बच्चों? ठीक है, पर 7 तो एक ही जगह आना है, तो इसे 7 यूज तो करूंगा नहीं, यानी इसको भी 9 तरीके से और इसको भी 9 तरीके से, कुल मिलाकर कितना हो गया 81। क्यों हर्ष? पहला अभी वो दूसरा केस बनाएंगे, अभी 1 डिजिट रखा है, फिर 2 डिजिट रखेंगे, फिर 3 डिजिट रखेंगे, तीनों केस लेंगे। भैया 10 into 10 नहीं होगा? एटलीस्ट 1 डिजिट कहा है ना, तो इसका मतलब क्या है 7 डबल 7 ट्रिपल 7 सब चलेगा। हाँ बेटे नेगोशिएबल बोल रहे थे 10 into 10 नहीं होगा? नहीं बेटा 7 दोबारा नहीं रखना है ना, अभी 7 तो हम 2 केस में, अभी तो हमने ये माना कि केवल एक डिजिट 7 हो। ठीक है बेटा? सर इसमें हमने 0 इंक्लूड करा है। हाँ 0 इनपुट कराए आ सकता है, 700 चलेगा ना, जी भी तो एक हमारा वो नंबर है जिसके अंदर एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7 एंड इट इज आल्सो लाइक बिटवीन 1000 टू 100 टू 1000 है या नहीं? हाँ भाई अब इस प्लेस में पहले प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, पहले प्लेस पर 0 नहीं रख सकते, 7 रख नहीं सकते क्योंकि एक ही 7 रखना है, तो पहले प्लेस के लिए 8 और अगले प्लेस के लिए 9, यानी 72 नंबर ऐसे मिल गए बीच में 7 है, तो प्लस करता जाऊंगा है ना, और यहाँ पर बोले 8 और 9 यानी कि 72 यहाँ से मिल गए। ये तो वो नंबर है जिनकी केवल एक डिजिट 7 है। अब मैं ले रहा हूँ 2 डिजिट 7, 2 डिजिट्स आर 7, जब 2 डिजिट 7 है बच्चों, जब 2 डिजिट 7 है बच्चों तो देखो कितने केस हैं, एक केस, हाँ भाई दूसरा केस 2 डिजिट 7 रखनी, ठीक है बच्चों, और तीसरा केस देखना केवल 3 केस है या नहीं। अब 2 डिजिट 7 हो तो ऐसे नंबर बन सकते हैं या नहीं? तब इसको फिल करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल आपका 9 0 रख सकते हैं और 7 ही तो नहीं रख सकते। इसको फिल करने के लिए कितनी 9 और इसको फिल करने के लिए 8, तो 9 9 8 इसको जोड़ लेना जो भी आ जाए, कितना है 26। ये हो गए वो नंबर जिनकी की 2 डिजिट 7 थी। अब आता है तीसरा 3 डिजिट 7 है ना, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा एटलीस्ट 3 डिजिट था 7, तो मेरे बच्चों फिर तो एक ही नंबर बनेगा 7 7 7, यानी एक नंबर ये हो गया भैया, जोड़ लेना जो भी आ रहा हो वो हो गया आपका आंसर, पहली बात करेक्ट है। ये तो रहा मेरा मेथड नंबर 1 जब मैंने अलग अलग केसेस से बनाया। मैंने आप सभी लोगों को इसका दूसरा रास्ता भी सुझाया था, दूसरा रास्ता जो भी आ रहा हो वो आप जोड़ लें। दूसरा रास्ता क्या सुझाया
कि आप टोटल नंबर निकाल लो 100 से लेकर 1000 के बीच, और उसमें से वो नंबर माइनस कर दो जिनकी डिजिट 7 नहीं है ना, तो वही नंबर जिनमें 7 नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो नंबर बच जाएंगे जिनमें 7 तो होगा कहीं ना कहीं। करेक्ट है? तो देखो बच्चों, इसका मेथड नंबर 2 भी देख लो, समझ में आएगा बीसी कंसेप्ट के साथ। पहले टोटल नंबर कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 100 to 1000। क्या होगा? 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर बन सकते हैं? बोले साहब 100 से 99 है कि 100 बिटवीन है केवल? एक सेकंड, हाँ ठीक है, बिटवीन है ना, ठीक है। तो देखो भाई 100 से 99 के बीच में पहले प्लेस पर 0 तो नहीं आ सकता, पहले प्लेस को फिल करने के लिए 9 अपॉर्चुनिटी और फिर 10 और फिर यानी 900 नंबर। ठीक है साहब, कितनी बात समझ में आ गई सबको? 900 नंबर बनेंगे टोटल 100 से लेकर 1000 के बीच में, ये उन्होंने हमसे कह दिया। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई मेरे बच्चों? क्लियर है सबके दिमाग? ठीक है साहब। अब मेरे बेटा बट नहीं, रुको रुको रुको, पर इसमें 100 भी काउंटेड हो गया, और हमें चाहिए था क्या? हमें चाहिए था 100 से 1000 के बिटवीन। क्या भाई ऑल दी 3 नंबर में 100 नहीं आ गया? आपने पहले पर 1 रखा और पीछे 0 0 भर दिया, तो उन्हें तो बिटवीन चाहिए ना, तो कितने हो गए? 899। करेक्ट बच्चों, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? अब मैं वो नंबर निकालने जा रहा हूँ जिनमें 7 है ही नहीं, जिनमें 7 है ही नहीं, है ना, बिना 7 के। हाँ भाई 7 को तो दिया हटा, करेक्ट है बच्चों, 7 को तो दिया हटा। अब टोटल नंबर विदाउट 7 है ना, विदाउट 7। हाँ जी, पहले प्लेस पर फिल करने के लिए 8 9 9 कितना हो गया? 648। बट इसमें भी मैं -1 करूंगा क्योंकि इसमें भी 100 तो है ना भाई, 7 नहीं है पर 100 तो है ना, तो कितना हो गया? 647। अब माइनस करना 899 में से 647, द नंबर वन डिजिट है ना, which one digit? Numbers which one digit? At least one digit. At least one digit. भैया एक और बताओगे 1 क्यों माइनस किया? बेटा 1 इसलिए माइनस किया क्योंकि 100 के और 1000 के बीच में चाहिए, जबकि 3 डिजिट नंबर में तो 100 भी काउंटेड हो गया ना। जैसे मान ले तूने यहाँ पर 1 रखा और पीछे 0 0 भर दिया, तो 100 भी तो इसमें काउंटेड है ना गुड्डा, क्यों निकुंज? निकुंज ठीक है भैया। और प्रैक्टिकली सोच ले यार, 100 से लेके 101 से 999 तक 899 नंबर ही तो होंगे यार, क्यों नहीं कुछ? ठीक है। हाँ भाई 647 माइनस कर दिया 252, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? तैयारी करना 250। तो चाहे यहाँ से जोड़ो लो चाहे वहां से कर लो, दोनों ही रास्ते आपके लिए खुले हुए। 41। अब मेरे पास 43 क्या है? हाँ भाई 43 आया है। बच्चों सबको पहले मेरी बात क्लियर हो गई मेरे बुढ़ाओ या नहीं? 42। हाँ 42, आप 42 बताना है क्या? हाँ सर। ठीक है ठीक है, नहीं सही करना भाई, और है ना, तो एटमोस्ट 1 इसके लिए। हाँ बेटा, इसके बाद मुझसे 42 पूछा है। अरे यार मोहित, इसको तो मैं तुझे ओरल समझा सकता हूँ, अब तेरे पास आके बताऊंगा। 42। हाँ मोहित, मेरी आवाज आ रही है मोहित? यस सर। मोहित उन्होंने ये कहा 100 से लेकर 1000 के बीच के नंबर बताइए जिनका हर डिजिट 2 या 9 होना चाहिए, है ना मोहित? हाँ सर। हाँ सर। मोहित एक तो ये बता 100 से 1000 के बीच में जो भी नंबर होंगे क्या वो 3 डिजिट नंबर होंगे बेटा? यस सर। हर प्लेस पर 2 या 9 आना चाहिए, यानी हर प्लेस को फिल करने के लिए केवल 2 अपॉर्चुनिटी, या तो 2 से फिल कर सकता है या 9 से। यस सर। तो हर प्लेस के लिए 2, सेकंड प्लेस के लिए भी 2 और थर्ड प्लेस के लिए भी 2 ही अपॉर्चुनिटीज है, यानी कुल मिलाकर नंबर कितने हो जाएंगे? 2 × 2 × 2, यानी ये कितने हो जाएंगे बेटा? 8। ठीक है ना? ठीक है मोहित? हाँ सर। आगे सर एक बार आगे और ठीक बताना। है। बेटा हर प्लेस के लिए केवल 2 ही अपॉर्चुनिटी दी तो है, 2 या 9। मतलब 3 डिजिट नंबर बनाना है सर, 2 और 9 ही चाहिए उसके लिए। हाँ ठीक है ना? ठीक है। हाँ हाँ ओके। बड़ा जानदार चैप्टर है,
बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो तो अभी सोचकर थिंकिंग बेस से आप इसके सवालों को कर सकते हैं, सोचकर। बस ध्यान रखिएगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज कलेक्ट करना आना है, ठीक है ना। अब वो अपॉर्चुनिटीज आपको हर बार क्वेश्चन पे मिलेंगी और ये कोई फिक्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हर बार नई अपॉर्चुनिटीज होंगी। चलिए सर, अब मेरे पास क्वेश्चन आया है नेक्स्ट 48 भैया 48 3। उससे पहले एक बच्चे का 3 आ गया है। हाँ भाई, दिल्ली वर्ड के लेटरों का यूज कर कितने बनाए, यानी यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी वही सर? विदाउट रेपिटेशन वाली बात ही हो गई। हाँ बेटा, सर हाँ उज्जवल को बेटा। अंदर ले लीजिए, सर उज्जवल को अंदर ले लीजिए। आ गया बेटा, आ गया। हाँ भाई बच्चों, दिल्ली वर्ड से जो भी लेटर बनेंगे क्या वो 5 लेटर